Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं what to read और study for NLSAT और SLS पुणे essay writing. तो essay writing जो है वो एक आपका एग्ज़ाम का पार्ट है when it comes to 3 years law entrance exam. अगर आपको इनके फुल सिलेबस चाहिए तो मैंने वीडियो करी हुई है, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में. एंड ऑल्सो गाइज डू फॉलो logri.in क्योंकि वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलता है एंड हमारा स्टडी मटेरियल. ओके, एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करो क्योंकि हम बहुत सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं इस चैनल पे. तो बहुत सारी वीडियोस आती हैं, वीडियोस गुम जाती हैं, आपको नहीं मिल पाती हैं, बट आप अगर हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पर एक लिस्ट बनी रहती है, वहाँ पर आप चेक करते रहा करो 2-3 डेज में. अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो आई है तो वो आप देख सकते हो. इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट है कि कैसे करना है, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर. एंड आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक करवा सकते हो जो कि पेड सेशन है, ठीक है. एंड ऑल्सो NLSAT का हमने राइटिंग बिगनर्स कोर्स स्टार्ट किया है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल्सो मैंने एक फ्री वेबिनार रखा है एस्से राइटिंग के लिए, जानने के लिए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस देने के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले अब टॉपिक क्या है, व्हाट टू रीड और स्टडी, ठीक है ना. क्या पढ़ना चाहिए कि आप एस्से लिख पाओ, ठीक है. देखिए, रीड लीगल न्यूज़ एंड न्यूज़ इन जनरल वेरी क्लोजली. मतलब सबसे पहला स्टेप है कि न्यूज़पेपर को जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो करें, ठीक है ना. अब इसके अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, खुद से पढ़ रहे हैं, तो खुद से पढ़ो, नोट्स बनाओ, ठीक है ना. नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर याद होगा तभी आप ऐसे में चीज़ों को लिख पाओगे, ठीक है ना. अब दूसरा टाइप का स्टूडेंट है जिससे खुद से नहीं हो पाता है, तो आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर हर रोज़ 6 PM में क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और नोट्स हम बनाते ही हैं, ठीक है ना. क्लास लगा करके नोट्स बनाओगे, समझ में भी आएगा, रिवाइज और ऐसे में आप आ जाओगे. अब अगर आप हर रोज़ क्लास नहीं लगा सकते या फिर आपका बैकलॉग है, देखिए यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट जून 2024 से आपने न्यूज़ पढ़ी होनी चाहिए, अगर आप 2025 में पेपर देने का सोच रहे हो. अगर आपका बैकलॉग है या फिर आपसे हर रोज़ क्लास नहीं लगाई जा रही है, तो आप logri.in के जो कंपाइलेशन है, वीडियो लेक्चर्स होते हैं यहाँ पर महीने के 7 to 8 आवर्स के होते हैं, आप वो देख सकते हैं और वहाँ से आपके नोट्स बन जाएंगे और फिर रिवाइज और आपका एस्से में हो जाएगा. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर बेस्ड कुछ भी फॉलो करें, ठीक है ना. अब अगर आप मैगजीन, अब यहाँ पर बहुत बच्चे कहते हैं कि मैगजीन्स बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मैगजीन फॉलो कर लें. तो अगर आपको वहाँ से समझ आ रहा है तभी उनको फॉलो करें, नहीं तो नहीं. देखिए, आपको एस्से के अंदर इवन अगर MCQ अटेम्प्ट करना है, नॉट ओनली एस्से, अगर आपको MCQs भी अटेम्प्ट करना है, समझ बहुत ज़रूरी है. आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, देखो आप कह रहे हो, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप NLSAT का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर SLS पुणे का दे रहे हो 3 ईयर लॉ का, और या फिर दोनों दे रहे हो. अब अंडरस्टैंडिंग कहाँ यूज़ आएगी, अगर आप MCQ दे रहे हो का अटेम्प्ट करना है, करंट अफेयर समझ चाहिए आपको. यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, अगर करंट अफेयर्स की समझ है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है जिसमें वो चाह रहे हैं कि आप अपनी ओपिनियन दो, आप अपना रीज़न दो. अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है या फिर कोई आपको मिलेगा जो ऐसे ही बोल रहा है, जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं है और अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो आपको पता है वो कितनी बेवकूफ़ी वाली ओपिनियन दे सकता है एक इंसान, तो ऑब्वियसली आपको वो बेवकूफ़ी वाली ओपिनियन नहीं देनी है. तो यू हैव टू इंश्योर कि आप समझें करंट अफेयर्स को. तो अगर आपको करंट अफेयर समझ नहीं आ रही है तो इट इज़ हाई टाइम कि आप हेल्प लें एजुगिरी की या फिर logri.in के कंपाइलेशंस की. उसके बाद SLS पुणे में आपको एस्से लिखना है, समझ चाहिए, और यहाँ पर तो आपको इंटरव्यू भी देना है. तो इंटरव्यू के अंदर भी वो करंट चीज़ों पे जा सकते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग अगेन आपको चाहिए रहेगी, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है. तो मैगजीन पे तब जाइए अगर आपको समझ है, नहीं तो नहीं. अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ न्यूज़पेपर में से. देखिए, कोर्ट शिफ्ट्स द टाइड ऑन स्ट्रे डॉग पॉलिसी. तो स्ट्रे डॉग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, जब डॉग्स बाइट कर लेते हैं ह्यूमंस को, किसी बच्चे को बाइट कर लेते हैं. लास्ट ईयर एक बच्चे का इंटेस्टाइन निकाल लिया था एक डॉग ने, आई थिंक केरला या दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए थे कि ये तो गलत है, डॉग्स जो हैं
ह्यूमंस को अटैक कर रहे हैं, और फिर ये कहा गया था कि इनको मार दो। क्या डॉग्स को मार के उनकी पॉपुलेशन कम करी जा सकती है? ये जजमेंट जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस पीपल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल्स एंड अदर्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया है कि नहीं, आप एनिमल्स को, डॉग्स को मारिए मत, उनकी स्टरलाइजेशन कर लीजिए ताकि वो और बच्चे पैदा ना कर पाए, राइट। और फिर उन्होंने सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज का भी बताया कि सेंट्रल लॉ जो आया है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो, एंड अगर आप एडिशनली, ठीक है ना, मैंने जैसे क्लास में ये पढ़ाया है, ठीक है ना, अगर आप एडिशन में ये सारी चीज़ें भी पढ़ लेते हो तो वो हेल्पफुल रहेगा कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में। बट अगर आप इतना भी पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। जब आप मेरे साथ क्लास लगाते हो एजुगिरी पे, तो मैं वहाँ पे बता देती हूँ कि हाँ ये वाला एनएल सैट के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप क्लास नहीं लगा पा रहे हो तो जो मेरा एनएल सैट का राइटिंग कोर्स है, मैं वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देती हूँ कि ये वाला जो है आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप एजुगिरी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आप loggery.in पर जाइए और एनएल सैट का कोर्स खरीद लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद चलते हैं। अब जैसे ये वाला है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ठीक है ना, कि एल्डर मैन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रेकमेंड करेंगे, उनकी ही वो होगी। तो अब ये वाला इशू जो है, मे बी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, बट अगर आप फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे हो, फिस्कल फेडरलिज्म बहुत टॉपिक चल रहा है, फेडरलिज्म इन जनरल बहुत चल रहा है। देखिए, फेडरलिज्म का टॉपिक अगर हम उठाएं, ठीक है ना, तो उससे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। फेडरलिज्म की पहले तो फेडरलिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, सिंपल आपको बताना पड़ेगा इससे में स्टार्टिंग में ही कि फेडरलिज्म ये होता है। उसके बाद आपको मल्टीपल इश्यूज भी बताने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के, जैसे वेस्ट बंगाल का सीबीआई वाला इशू, कि भाई वेस्ट बंगाल में सीबीआई ने बिना कंसेंट के इन्वेस्टिगेशन किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार थोड़ा, मतलब सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आता है और ये गलत वाली साइड है, दो अभी क्लियर कट डिसीजन नहीं आया, बट आप ये डिस्कस कर सकते हो। फिर फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली वाला इशू, ठीक है ना। और फिर हम फेडरलिज्म की बात करें तो आपके दिमाग में मल्टीपल इश्यूज आने चाहिए, ठीक है ना, कि क्या क्या जगहों पर बात हुई है करंट पे, और वो आपको तभी पता होंगे अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो, राइट। तो नंबर वन चीज़ क्या बनती है कि आपको लीगल न्यूज़ या न्यूज़ इन जनरल जो है वो फॉलो करना है, कंटेंट। उसके बाद जैसे ये हो गया वक्फ बोर्ड का लॉ हो गया, ठीक है ना, इस बिल के अंदर अमेंडमेंट लेकर बिल आया है अमेंडमेंट का वक्फ बोर्ड में, तो आपको पता होना चाहिए वक्फ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है। और फिर इवन ये भी जो एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स आएंगे जिसमें मुस्लिम साइड जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, उसके रीजंस भी पता होने चाहिए कि वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंड फिर आप पे उसकी क्या ओपिनियन है, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के बातों से ये भी लग रहा है कि क्या पता गवर्नमेंट का लैंड जो है वक्फ बहुत ले गया है, इसलिए गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें अपना लैंड वापस लेना है। और वो कह रहे हैं कि पुअर लोग आ रहे हैं, पुअर मुस्लिम्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी लैंड भी ली है इन्होंने, तो वो आपको पता होना चाहिए, एंड उसके ऊपर ओपिनियन तभी फॉर्म होगी ना अगर आपको पता है, राइट। सो रेगुलरली फॉलोइंग न्यूज़पेपर, या तो खुद से पढ़ो और नोट्स बनाओ, या फिर एजुगिरी को फॉलो कर नोट्स बनाओ, या फिर loggery.in को फॉलो करो और एनएल सैट का जो आंसर राइटिंग है उसको फॉलो करो, ताकि जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो आपको मिल जाए। अगर आपको ऐसे राइटिंग के वो चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। अब इसके अंदर रीडिंग एडिटोरियल्स टू कॉपी द स्टाइल। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं वो कहते हैं हमें लिखना नहीं आता, कैसे लिखें, तो ये भी कॉपी करा जा सकता है। अब जैसे ये वाला एडिटोरियल है, इसके अंदर बात करी गई है कि क्या डोर स्टेप पे अल्कोहल डिलीवरी अलाउ करनी चाहिए, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ अल्कोहल। बहुत अच्छे से लिखा गया है, इसके अंदर बताया गया है कि अल्कोहल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करता है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। कोविड के टाइम पे अगर सबसे पहले कोई चीज़ खुली थी तो केमिस्ट के पहले भी अल्कोहल शॉप्स खुली थी, क्योंकि रेवेन्यू, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा था तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आती है। तो उन्होंने ये सारा डिस्कस किया हुआ है कि स्टेट्स जो है वो सोच रही है कि हम जो हैं वो कर लें। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया की कंजम्पशन क्या है। ये वाले जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत ऐसे फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े आप अपनी ऐसे नोटबुक में नोट कर लोगे तो आपका जो ऐसे वो थोड़ा अलग होगा। देखो, उन्होंने बोला आपको नॉलेज ऑफ लॉ नहीं चाहिए, बट नॉलेज ऑफ फैक्ट्स अगर आप वहाँ पर डाल के रहोगे जो कि नंबर्स में होगी, तो वो एक टीचर को बहुत ज़्यादा, जो प्रोफेसर चेक करेंगे उनको इम्प्रेस करेगा।
तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी फैक्ट्स मिले जो आपको लग रहा है कि आप कहीं पर चेप के आ सकते हो, वो करो। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई लाइन मिले जो कि बहुत अच्छे से लिखी हो और आपको लग रहा है कि अगर ये मैं ऐसे में चेप आऊँ तो मज़ा आ जाएगा, वो भी आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, व्हाट कैन गवर्नमेंट डू। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, स्टडीज टू डाटा अग्री दैट इन फॉर इंडिया द कॉस्ट ड्यू टू अल्कोहल यूज एक्सीड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर अल्कोहल सेल्स। सेकेंड स्कीम विद डोरस्टेप डिलीवरी of alcohol assume people will change their drinking and socializing behavior in response to new option. It is reasonable but requires concrete evidence. There is some अब इसके अंदर आपके खुद के आइडियाज भी होते हैं। पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया, जैसे हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रंक ड्राइविंग रिड्यूस हो जाएगी, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, पुलिस को चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, लोग बाहर जाकर पीते हैं, अगर घर पर ही मिलने लग जाएगी तो क्या पता लोग बाहर मतलब अवॉइड करें या उनको एक रीज़न मिल जाएगा घर पे बैठ के पीने का, कैन बी अ रीज़न। ठीक है, तो आप अपने सॉल्यूशंस भी दे सकते हो, ठीक है ना। बट इसका एक मेजर डिसएडवांटेज हेल्थ है कि जहाँ पर एक बंदे को एक एफर्ट लगाना पड़ता है कि जाकर लेकर आओ और पियो या फिर जाकर कहीं पियो, वो कहीं घर पर आने लगे तो कंजम्पशन बढ़ सकते हैं, वैसे इट इज़ नॉट हेल्दी। तो वो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो ये जब आप इवन रीड करोगे, चाहे इसके नोट्स ना भी बनाओ, अगर रीड भी करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा एंड इवेंचुअली व्हेन यू सिट डाउन टू राइट एन एसे वो हो पाएगा, राइट। सो हमें क्या सीखने को मिला है अभी तक? हमें ये सीखने को मिला है कि सबसे पहले न्यूज़पेपर फॉलो करना है, ठीक है ना। एंड एटलीस्ट जो न्यूज़ है वो जून से तो फॉलो करी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, अगर एक्स्ट्रा कर सकते हो तो एडिटोरियल्स थोड़े थोड़े खुद से पढ़ो, तो हिंदू लगवा लो घर पर, एडिटोरियल्स खुद से पढ़ो एंड अगर उसमें से कुछ नोट डाउन अलग से कर सकते हो ताकि आपका एसे स्टैंड आउट करे, वो करो। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो आप NLSAT का जो हमारा एसे राइटिंग कोर्स है उसके अंदर जो मैं एक्स्ट्रा रीडिंग्स दे रही हूँ वो आप उनको ज़रूर पढ़ें, बिकॉज वो एक रीज़न की वजह से दे रही हूँ, राइट। उसके बाद रोड मैप क्या है, देखिए कंटेंट जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। कंटेंट आपका कहाँ से आ रहा है मेजरली ऐसे राइटिंग का? मेजरली क्या आ ही करंट अफेयर्स से रहा है। यू आर डिपेंडिंग ऑन करंट अफेयर्स फॉर योर थिंग, और करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर करना पड़ेगा। तो कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि अब न्यूज़पेपर हम एजुगिरी या loggery.in फॉलो करेंगे। एंड नोट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे बार बार आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और वहाँ पर आपको चीज़ें बैठ कर मल्टीपल न्यूज़ को इकट्ठा करके लिखना होगा और उनको कनेक्ट भी करना होगा। उसके लिए रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए नोट्स होने खुद के बहुत ज़रूरी हैं। एजुगिरी पर हर रोज़ 7 नोट्स बनते हैं, loggery.in पर 7 नोट्स बनते हैं और वहाँ पर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। तो दिस इज़ अ गुड पिक। मैगजीन या न्यूज़पेपर खुद से पढ़ रहे हो तो आपको खुद से नोट्स बनाने ताकि आप रिवाइज कर पाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, आपको हर मंथ की न्यूज़ एटलीस्ट 10 टाइम्स रिवाइज करनी है, तब जाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप से कि एक फ्री फ्लो में आप आंसर लिख पाओगे। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, अब मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो वेट करते हैं कि जब एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ्स रह जाएंगे हम तब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट होगा तभी हम लिख पाएंगे। आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको कुछ, यहाँ पर फॉर्मेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं आता कुछ भी, आप सोचिए कि आपका एग्जाम है तो आप क्या लिखते हैं, जितनी आपके पास अवेलेबल नॉलेज है। सो प्रैक्टिसिंग एसे राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर उसकी चेकिंग हो जाए जो हम कर रहे हैं इन अवर NLSAT आंसर राइटिंग कोर्स, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी मैं चेकिंग भी करूँगी कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ठीक है ना। तो आप इम्प्रूव भी करेंगे। अगर आप ये नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तब भी राइटिंग जो है उसको करिए। एंड ऑल्सो जितनी जल्दी आप राइटिंग करोगे, मतलब एटलीस्ट मंथ में 1 से 2 तो ऐसे राइटिंग होने ही चाहिए, ठीक है ना, वो आप करिए। एंड आप अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे साथ इंस्टा पे भी यू कैन गेट कनेक्टेड, या फिर आप 1-on-1 सेशन बुक करके भी अपने जो एसेज हैं वो चेक करवा सकते हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑब्वियसली मैंने पेपर्स डाले हुए हैं वो आप सॉल्व करके, नॉट ओनली ऐसे राइटिंग, आप लीगल राइटिंग भी मुझे भेज देंगे तो वो जो करेक्शन होगी आपके ही स्टाइल को मैं इम्प्रूव करके करवाऊंगी। सो दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ हेल्प। बट येस, ये आपके स्टेप्स है फॉर अ गुड ऐसे राइटिंग। आपको कंटेंट चाहिए, आपको उस कंटेंट को रिवाइज करना है और आपको उसी कंटेंट को चेपना सीखना है कि कैसे आपको पुट टुगेदर कर उसको करना है। एंड ऑल्सो गाइस,
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ज्वाइन माई वेबिनार का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं NLSAT के लिए या SLS पुणे के लिए, देन ऑल्सो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप सिर्फ और सिर्फ SLS पुणे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको सेपरेट ऐसे राइटिंग कोर्स चाहिए, देन कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल पब्लिश दैट ऑल्सो फॉर यू गाइज। एंड या दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। एंड ऑल्सो बताओ कौन कौन न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा है हर रोज एंड रिवाइज कर रहा है अपने नोट्स। डू टेल मी इन द कमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो शेयर द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग विद ऐसे राइटिंग। मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।